गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पल वासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग घटना चक्र ई दृष्टि को करंट अफेयर को देखे हैं, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख चुके हैं। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक घटनाक्रम को, आर्थिकी को देखेंगे। 2 पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं एक वीडियो में। अभी देखते हैं कितना कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं फास्ट, जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहली बार ई दृष्टि बिहार बीपीएससी के लिए लाया है और ये आपको यूपी पीसीएस, आरओ और बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम पार्क का शिलान्यास किया है? क्या करा है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पे, क्या है, महाराष्ट्र के किस स्थान पे पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये अमरावती में। पीएम मित्रता का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दिया है? कितने? तो ये टोटल 5 है। कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए। विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना में है। दूसरा है नवसारी जो गुजरात में है, कुलबुर्गी कर्नाटक में है, धार एमपी में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, अमरावती महाराष्ट्र में। टोटल 7 है, टोटल 7 है। सॉरी, मैं 5 बोला, टोटल 7 है। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किसको किया गया? चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एक्सपो का आयोजन किया गया गांधीनगर में। और किसके द्वारा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करेंगे तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी को गोल्ड अवार्ड दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लैब मित्र परियोजना को मिला। लैब मित्र पहल यहाँ शुरू की गई, वाराणसी में किया गया। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू किया गया? तो वाराणसी में किया गया। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया? तो जितिन प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री है, जितिन प्रसाद। किसका किया? तो अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स के शुरुआत उद्घाटन किया जितिन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान मनीला फिलीपींस को मिला, जिसमें 26% वार्षिक की वृद्धि किया गया। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान कौन रहा? तो मनीला फिलीपींस को मिला। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पे कौन रहा? तो द्वितीय स्थान पे मुंबई रहा। प्रथम टाइम फ्रैंक्स प्रकाशित ग्लोबल प्राइम में प्रथम आपका मनीला फिलीपींस और द्वितीय मुंबई रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस वर्ष किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की? किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी किया? कौन? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नाम से एक पुस्तक जारी किया। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी है? तो ये 25वां है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना होने वाला है? तो 952 होने वाला है। 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होनी है? तो लगभग 152.2 करोड़ होने के अनुमान है 2036 तक। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये भारत होगा। किस देश की मेजबानी में
प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो भारत में होगा, 6 से 8 अगस्त को किया गया है। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? तो ये वॉलमार्ट बना, वॉलमार्ट। 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? तो 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में इसने अपना दर्ज बरकरार रखा तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका स्थान है 86 500 में। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये हरियाणा होगा। क्या करा? कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें एमएसपी मूल्य दर पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो हरियाणा बन गया। अलौह धातु, अलौह धातु क्षेत्र नॉन रिफॉर्स मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक में से किस स्थान पर है? किस स्थान पे है? तो ये दूसरा स्थान पे है एल्युमिनियम में। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पे है, एल्युमिनियम में दूसरा स्थान पे है। वहीं पे देखेंगे तो भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में चौथे स्थान पे है। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा है? क्या कर रहा है? 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात की बात कर रहा है, तो निर्यात में ये 8वें स्थान पे है। क्लियर? एनीवे, कौन सा राज्य 75 यानी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया? उड़ीसा हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है। चावल का पहला एटीएम किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो ओडिशा। इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है? इस एटीएम का नाम क्या है? एक चावल एटीएम ओडिशा में खोला, 5 मिनट में 50 किलोग्राम अनाज दे सकता है, 24 घंटे संचालित रहता है। इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदा को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ये चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान बन गया था, चौथा उत्तर प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इसका मुख्यमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो वहां का मुख्यमंत्री होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों को केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ एक समझौता किया है? तो ये कौन है? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब के द्वारा। किसके द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया है? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य में कौन कौन है? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। कौन कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये सारा आसियान का सदस्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 देश है, भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में
किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया? तो ये विस्तारा हो जाएगा। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये आरबीआई हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन है? कौन से बोल रहा है? पवन ऊर्जा की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, कर्नाटक में होता है, देन तमिलनाडु में होता है। पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो ये झारखंड में हो जाएगा। क्या करा? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, तो ये झारखंड हो जाएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो एम्बर, जो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक करता है, एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट एम्बर जारी करता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन रहा? हमारे भारत में कहेंगे तो भारत की बात करेंगे तो भारत में आपका हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। वहीं बात करेंगे विश्व की बात करेंगे तो विश्व में आ जाएगा चीन प्रथम स्थान पे है, यूएसए आपका सेकेंड स्थान पे है और भारत थर्ड स्थान पे है। सौर ऊर्जा उत्पादक की बात करेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादक में चीन, यूएसए, देन भारत। वर्ल्ड वेल्दिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन सा स्थान है? भारत के कौन सा शहर शामिल किया गया है? कतार वर्ल्ड वेल्दिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के 50 शीर्ष सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो मुंबई को 24वां स्थान मिला और दिल्ली का 37वां स्थान मिला। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? 2022 की बात कर रहा है। शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो भारत प्रथम रहा, मैक्सिको दूसरा रहा, चीन तीसरा रहा, फिलीपींस चौथा रहा और फ्रांस 5वां रहा। यानी कि भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस इस सीरीज में है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहर में सर्वश्रेष्ठ रैंक मिला है दिल्ली को, जो 350वां रैंक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक दिल्ली को मिला है, जो 350वां स्थान इसका है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची शीर्ष स्थान शहर वाले कौन है? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में की सूची में शीर्ष स्थान वाले शहरों में कौन सा है? तो न्यूयॉर्क को प्रथम मिला है, लंदन को दूसरा मिला है, सैन जोस को तीसरा मिला है, टोक्यो का चौथा मिला है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के सूची में न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोस, टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको पहले अंकटाड के नाम से जाना जाता था, अब इसको नाम क्या रखा गया? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास इसका नाम हो गया, यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का नाम हो गया यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, कब हुआ? तो 9 अप्रैल को इसका नामकरण बदल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अंकटाड को यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाने लगा है। मानव विकास सूचकांक आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएसडी और आईएलओ ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आईएसडी, आईएलओ मिलकर किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, भारत रोजगार 2024 से एक शीर्षक जारी की है। 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा हो गया? तो एलआईसी हो गया, विश्व के सबसे मजबूत ब्रांड एलआईसी। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक बन गया, तो एचडीएफसी हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक
अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया था नीति फॉर स्टेटस। नीति फॉर स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन का अबू धाबी यूएई में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र में हो गया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संघ राज्य शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो प्रथम कर्नाटक समूह 1 में है, आंध्र प्रदेश 2 में है, असम समूह 3 में है, चंडीगढ़ असम समूह 4 में है। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का 62वें सत्र का अध्यक्षता किस देश ने किया? तो भारत। सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता 62वें सत्र के अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा बन गया है तो कुवैती दिनार बन गया है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो ये 10वां स्थान पे आ गया है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान 10वां है और प्रथम स्थान हो गया कुवैती दिनार। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार में भारत को पहली बार कौन से स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 4था स्थान हो गया। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 कौन कौन है? तो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा भारत हो गया शेयर में। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में अपना केंद्र खोला है तो खुर्जा उत्तर प्रदेश। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। कब क्या? जनवरी 2024 में। क्या नाम है? मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र जारी किया नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29.17% था। कब? 13-14 में 29.17 था, जो घटकर 22-23 में 11.28 हो गया, हो गया। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर किया गया है? तो 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा बाहर हुआ, 5.94, लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग गरीबी से बाहर हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की 54वां वार्षिक बैठक कहाँ पे किया गया? दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। अब देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस फ्यूचर वायरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वायरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बन गया है जॉर्डन। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो जॉर्डन बन गया है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चमरान-1। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये चमरान-1।
प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने की चश्मा पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? तब प्रेसेवो को निरस्त कर दिया गया, यानी कि प्रेस बायोपिया एक से प्रभावित व्यक्ति को पढ़ने के समय चश्मा पर निर्भर होना पड़ता था। इसके लिए आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया, जिसके नाम था प्रेस्यू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रद्द कर दिया है। प्रेस व्यू का निर्माण किसने किया था? तो इंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने इसको निर्माण करता था। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण था जिसका संपन्न हुआ गया? तो इसका नाम था जोरावर। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण का प्रथम चरण संपन्न किया? तो जोरावर। यह कितने टन वजनी है? तो यह 25 टन वजनी है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जल अवतरण किया गया, ये कोच्चि में किया गया है। चौथे एवं पांचवें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो चौथे का नाम है मालपे और पांचवें का नाम है मुल्की। अगिन 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर ओडिशा में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीका को क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैवेश्योर। हेपेटाइटिस ए के टीका को लॉन्च किया गया है, जिसको बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया इसका गया, तो हैवेश्योर इसका नाम दिया है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? यह टीका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने किया है। हैवेश्योर को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास को आयोजन किया? तो ये भारत ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास को आयोजन किया। इस अभ्यास को आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? तो 2 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में होगा और द्वितीय चरण जोधपुर में किया जाएगा। क्लियर? प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु, द्वितीय चरण जोधपुर। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों को आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो अजमेर, राजस्थान में। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास, याद रखना है, विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन अजमेर, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप नाम दिया गया है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन को हिलकोल लॉन्च किया? तो हिलकोल को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेस्टिक्स लिमिटेड को मंजूरी दिया है? तो अस्त्र मार्क 1 को लिए मंजूरी दी है। किस राज्य में नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा किया गया? तो कर्नाटक, केरल में 2 नए मोर अभ्यारण्य को लॉन्च किया जाएगा। किस विश्व इतिहास की सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों यानी कि आईटी आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुआ है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर
प्रभावित हो गया है। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडो संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुआ है? तो लगभग 8.5 मिलियन कंप्यूटर प्रभावित हुआ है। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र के किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? तो क्राउड स्ट्राइक के कारण हुआ है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका क्या नाम है? तो इकोजेन नाम है, यानी कि एशिया का पहला लो कार्बन जिंक लॉन्च किया, जिसका लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है और इसका नाम है इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है, एमवी सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी यूएसए में किया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो भारत को किया है। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए साझेदार देश में भारत को चुना है। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उसके लिए। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उसके लिए है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिमी घाट से जंपिंग स्पाइडर की खोज किया गया 2 नई प्रजाति पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एम एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। हैब्रोसेस्टस स्वामीनाथन, क्या नाम है इसका? एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एम एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया जिसका नाम है हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम हैब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है। हैब्रोस बेंजामिन, जो प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर रखा गया है। हैब्रोसेस्टम बेंजामिन, हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो ये खाद्य और कृषि संगठन FAO। द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन। रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनमूलन की दर 15.8 मिलियन हेक्टेयर था। यह वार्षिक उन्मूलन दर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015 से 20 के बीच कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 2020 में वन जो है पृथ्वी के भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31% था, जो 4.1 बिलियन हेक्टेयर में था। 31% था। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? किस 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएस और चीन के पास पूरे दुनिया का 54% वन इसी 5 देशों में है। रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएस, चीन। सबसे ज्यादा रूस में, फिर ब्राजील में, फिर कनाडा में, फिर यूएस में, फिर चीन में। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? सेवेक्स 2 का किया गया। इस विस्फोटक का विकास किया गया भारत द्वारा, सेवेक्स 2। यह ट्राई नाइट्रोटालुइन TNT से कितने गुना घातक है? तो 2.01% गुना घातक है। यह TNT से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से शुरू किया है? दक्षिण कोरिया, USA, जापान अपना त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से शुरू किया? जो पहला है
फ्रीडम एज, जिसका नाम है फ्रीडम एज। अपने संपूर्ण जीव जंतु की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। जितने भी संपूर्ण जीव जंतु है, इसकी चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में है। इन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और मिस्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्जर्वेंट चैप रॉकेट विकसित किया? तो भारतीय नौसेना के लिए किया है, भारतीय नौसेना के लिए किया है। नासा द्वारा मौसम और तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है नासा के द्वारा? तो जोस यू यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली, इसका नाम दिया गया। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक एक लॉन्च किया गया है, इसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाने जाने की घोषणा किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस नाम से जाना जाएगा घोषणा किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन हो गया? तो भारत, और प्रथम चीन आ जाएगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक चीन और दूसरा भारत आ जाएगा। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है, जिसका नाम है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादक क्षमता कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। यानी कि CSE के रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया? तो FWD 200B के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र को खोज की गई है? मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की खोज की गई है? तो गैया BH3 नाम का खोज किया गया है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो भारत, जिसका नाम है अगिनकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। विश्व का प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या? अगिनवान SORTD। डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है। रुद्रम 2 भारत के पहले अंतरिक्ष
पर्यटक कौन बने? भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना है? गोपी थोटाकुरा बना है, गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने किया। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण इसरो ने किया है। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट हुआ है जो अभी हाल ही में अमेरिका में प्रसारित किया गया है, जिसका नाम है FLIRT, जिसका नया वेरिएंट है कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्सों से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। चांग-E6 मिशन लॉन्च किया है चीन। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान। किस रोग के नए टीके टेक 003 को विकसित किया है? तो डेंगू। किस रोग के नए टीके टेक 003 को विकसित किया गया है? डेंगू का है टीका, नया टीका टेक 003। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? नासा ने किया है। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरण को समाप्त करने की पहल शुरुआत की है? संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरण को समाप्त करने की पहल शुरू की है? तो अल्बानिया, बुर्किना-फासो, भारत, मोंटेग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सक उपकरणों को समाप्त करने की पहल शुरू किया है? तो इसमें अल्बानिया, बुर्किना-फासो, भारत, मोंटेग्रो और युगांडा मिलकर इसको खत्म करने की बात कही है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर इसको लॉन्च करने की बात कहती है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने शुरू किया है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया ने। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा नाम है इसका, तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में। तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको, सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे क्या है? तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पे है? तो चिली में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये चिली में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसका नाम दिया गया है। चिली में इसको विस्थापित किया गया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्था द्वारा किस शहर में जीरो शैडो मनाया गया? जीरो शैडो बेंगलुरु में मनाया गया। जीरो शैडो डे कहाँ पे? बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय जो संयुक्त ताप एवं विद्युत बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन झांकरी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन झांकरी हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है रक्षा सामग्री एवं भंडारण अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने किया है। रक्षा सामग्री एवं भंडारण अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने किया है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व का पहला साइबर सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देशों कौन है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज मामला किया गया है? रूस, यूक्रेन और चीन लगातार है। रूस, यूक्रेन और चीन में किया गया और भारत का स्थान 10वां आता है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन
असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है? तो इसरो ने जारी किया है। इसरो ने किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्रिस्टल मेज 2 वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिसर CSIR नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी यानी CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया? कैंसर के लिए किया गया है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ पे स्थापित किया गया है? वेरासी रूबिन वेधशाला चिली में इसको स्थापित किया गया है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा का नाम क्या है? लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा, जिसका नाम दिया है LSST लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा, जिसका नाम दिया गया है। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? अंगारा A5 स्पेस रॉकेट रूस ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने के लिए शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम इसका रखा गया है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने नई साइटों को सम्मिलित किया गया? तो 18 नई साइटें हैं। वर्तमान में विश्व के कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने नई साइटों को शामिल किया? तो 18 शामिल किया नई। अभी वर्तमान में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जो भारतीय खगोल शास्त्री थे, उनके नाम पर रखा गया प्रोफेसर जयंत मूर्ति। चीन के वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया। इसका नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय सिस्टुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन SASER। सासेर इसका नाम दिया गया है। साउंड एप्लीकेशन बाय सिस्टुमुलेटेड मिशन ऑफ रेडिएशन सासेर। शक्तिशाली साउंड लेजर चीन ने बनाया, जिसका नाम है सासेर। ओके। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के अंतरिक्ष यात्री के मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्री की मदद के लिए सखी नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने शुरू किया है। सखी का विस्तृत रूप है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरनेशनल। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 लॉन्च किया है UNEP। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन कितना हिस्सा रहा? तो 8 से 10% इसका हिस्सा रहा। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न किया, जिसका नाम है पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 जिसका नामकरण
किसने किया जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान ने UNITAR ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 का नामक रिपोर्ट जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ था? 2022 में लगभग 62 मिलियन टन से 2022 में उत्पन्न हुआ था। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी करने वाला विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी किया विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? तो नाइजीरिया ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? 5-in-1 टीका लॉन्च किया है नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस टीका का क्या नाम है? तो इसका नाम है मेन 5CV जिसका नाम पड़ा है। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को दिया है। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को दिया गया है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सूक्ष्म बैलिस्टिक मिसाइल अगिन 5 का सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के साथ धर्म गार्जियन शुरू होता है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दिया है? तो 5 वर्षों के लिए दिया है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दिया है? तो 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट अनावरण किया? तो केरल में क्या है? किस राज्य ने भारत के पहले AI टीचर रोबोट को अनावरण किया? तो केरल ने किया है। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम है आइरिस। क्या नाम पड़ा है? आइरिस नाम दिया गया, आइरिस। वैश्विक स्तर के किस गैस का उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया? वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन CH4 को लॉन्च किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत जल्द खत्म किया जाएगा, लगभग लंबा क्लास हो गया है। एनीवे जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में किया गया। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया? ईरान ने किया है। किस संस्थान ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 को लॉन्च किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट के आधारशिला कहाँ रखा है? दूसरे स्पेस पोर्ट का कहाँ आधारशिला रखा गया है? तो कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में इसका आधारशिला रखा गया है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापोहित 2 लॉन्च किया गया है? किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापोहित 2 लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के वैज्ञानिक ने किन 2 उपग्रह के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह को खोज की घोषणा किया है? यूरेनस और नेपच्यून। क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 उपग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह 2 उपग्रह को 3 नए प्राकृतिक उपग्रह की खोज किया? तो यूरेनस, नेपच्यून। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3
DS को लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान में किया गया। वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया। किसके द्वारा? स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो DRDO द्वारा किया जा रहा है। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्शनली और अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियम एनर्जी है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सोडियम एनर्जी, हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पीस मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। पीस का पूर्ण रूप क्या है? तो प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। पीस का पूर्ण रूप क्या है? पीस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पीस मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है पीस मिशन। पीस का पूर्ण नाम है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया है। IISF का यह कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। इस संस्करण के केंद्रीय विषय क्या था? तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये केरल में शुरू किया गया है ग्राफीन केंद्र। इसकी शुरुआत की बात करेंगे, किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। आगे देखें, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन अमृत क्या करा? एंटीबायोटिक दवाओं को दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया? तो ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो IIT दिल्ली ने इसको शुरुआत किया है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण जापान किया है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण जापान किया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? तो भारतीय थल सेना ने संभव को अनावरण किया, जिसका नाम सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब को चीन ने किया है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से इसको प्रक्षेपण किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन को विकसित किया था? USA ने विकसित किया है। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है। अनिल का पूरा नाम क्या है? तो एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा गया? तो डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान किया गया है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो उपग्रम क्या है? उग्रम। DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है, जिसका नाम है उग्रम।
यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये राइफल आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना URDA के द्वारा किया जा रहा है। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? तो लगभग 500 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और आर्थिकी को देख चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम में संक्षिप्त को। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।